नमस्कार, मैं हूं शिवम प्रसाद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाणी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है चक्राता क्षेत्र से, जहां अंबेडकर न्याय संगठन के द्वारा कालसी ब्लॉक में भव्य एवं विशाल बैठक का आयोजन कराया गया। इस बैठक को आयोजित करवाने का कारण कार्यकारिणी सदस्य एवं अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के बैठक और इस प्रकार के संगठन को आयोजित करवाने का कारण मुख्यतः शोषित एवं वंचित समाज को उनके अधिकारों को दिलवाना है। इसका अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में चक्राता पुरोड़ी में, जहां पर पिछले वर्ष ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया था, उस उपलक्ष्य में भव्य रूप से कार्यक्रम भी करवाया जाएगा। जिस कार्यक्रम की रूपरेखा को आयोजित करने के लिए, जिस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इसी मौके पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवीलाल जी भी वहां पर पहुंचे। आइए दिखाते हैं उनकी खास रिपोर्ट में क्या बोले यहाँ के कार्यकारिणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाणी में, जुड़ा हूं आपके साथ शिवम प्रसाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालसी क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अंबेडकर न्याय संगठन के द्वारा एक विशाल बैठक का आयोजन करवाया गया था। ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बैठक को करवाने का क्या उद्देश्य था। तो अध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। मैं एडवोकेट विजय कुमार, मैं अंबेडकर न्याय संगठन से अध्यक्ष हूँ और कालसी में ही हम लोग रहते हैं। और अंबेडकर न्याय संगठन जौनसार बाबर में ही नहीं, मतलब उत्तराखंड में कहीं भी अगर कोई दलित उत्पीड़न होता है या इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है और लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। अच्छा सर, आज इस विशाल बैठक का आयोजन करवाने का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, ये बैठक आज हमने यहाँ अंबेडकर साहब की जो 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है उसके उपलक्ष्य में की गई है। और इसमें हमने सबने मिलकर ये तय किया है कि आगामी जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, वो अंबेडकर स्थल पुरोड़ी चक्राता में मनाई जाएगी। और हम सब ने संकल्प लिया है कि बड़ी धूमधाम से इस जयंती को मनाएंगे और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जौनसार बाबर का प्रत्येक परिवार, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक आदमी बाबा साहब ने जो योगदान, जो संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए हैं, वो जन जन तक पहुंच सके। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का क्या मुख्य कारण था? देखिए, इस संगठन को स्थापित करने का मुख्य कारण है जो परगना जौनसार बाबर है। यहाँ पर जो दलित समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, उनको उनका जो उत्पीड़न हुआ है, उनके जो अधिकार हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उनको नहीं मिल पाए हैं। और बहुत जल्द हम इन मांगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। पूरे जौनसार से एकजुट होकर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो संवैधानिक अधिकार यहाँ के लोकल मूल निवासी छीने गए हैं, उनको दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव किस तरीके से रखी गई थी और क्या-क्या समस्या इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने में आई? देखिए, सबसे पहले पूरे जौनसार से जितने भी हमारे सम्मानित लोग रहे हैं, जैसे नंदलाल भारती जी हो गए, आपका अब एक नाम लूंगा तो बहुत नाम आ जाएंगे। जितने भी लोग जो अच्छे समझ वाले लोग थे, बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको लगाने के लिए सबसे पहले कर दो, क्योंकि जब भी कहीं प्रतिमा लगेगी तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन है, उनके विचार क्या थे, इनके क्यों लगाए। हमारे जौनसार बाबर में अंबेडकर साहब को, मतलब जिस स्तर पर पूरे विश्व में जो उनकी पहचान है, जो उनके विचार है, वो जौनसार बाबर में प्रत्येक आदमी को पता नहीं थे। लेकिन इस प्रतिमा के माध्यम से और इन जयंती मनाने के माध्यम से हम जन जन तक उनके विचार ले जाना चाह रहे हैं। और जो अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में दिए हैं, उन विचारों को, उन अधिकारों को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे कि जो हमारे राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक जो भी हमारे अधिकार हैं, जो हम जिनसे यहाँ की जो मूल निवासी लोग हैं वो वंचित है, वो अधिकार उनको दिलवाने का काम करेगी। इस समस्या के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का हमने गठन किया है और हम इस पे आगे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अक्सर वंचित पीड़ित समाज जब ऐसे काम करने के लिए आगे निकलता है तो आलोचनाओं का उसे सामना करना पड़ता है। इस आलोचनाओं का कटाक्ष आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, जिन्होंने इस संगठन किसी भी अच्छे काम के लिए है, लोग अच्छी बुराई बात करते ही हैं, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ना किसी जाति विशेष के खिलाफ हैं, ना हम किसी समाज विशेष के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों के लिए है और वो अधिकारों की लड़ाई में हमें जिससे
जो भी द्वेष हमसे कोई रखेगा, हमारा कोई द्वेष किसी से है नहीं, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए जो भी समस्या हमारे पास आएगी, उसका हम उसी तरीके से जवाब देंगे जैसा वो हमारे साथ सामने आएगी। अच्छा सर, आपने अभी एक नारा भी लगाया था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सबको मिलकर करना है पूरा। किस प्रकार के मिशन की आप बात करते हैं? देखिए, बाबा साहब का जो सपना था, वो समतामूलक समाज की स्थापना करना था। हुँ। समतामूलक समाज की जब हम बात करते हैं, तो समाज का हर एक वर्ग और विशेषकर समाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा शोषित, वंचित और दलित तबके का वर्ग है, वो वर्ग है। बाबा साहब ने हमेशा समानता की बात करी, इक्वलिटी की बात करी और लोगों का जो जीवन स्तर है, वो किस तरीके से आगे बढ़ सके, संवैधानिक अधिकार देश को आज़ाद होकर के इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष के अंदर विभिन्न ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर लोग अपने हक-हकूक और संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयासरत हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी की तर्ज पर जौनसार बावर भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं दलित लोग हैं, वो अपने हक-हकूक और अधिकारों के लिए आज भी संघर्षरत है और वो लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि समतामूलक समाज की वो समझ रख सकें या उसकी बात को वो सही तरीके से समझ पाएँ। अच्छा सर, आप युवा भी हैं, अक्सर इस प्रकार के ऑर्गेनाइज़ेशन को आलोचना करने के लिए तमाम प्रकार के जो संगठन हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कट्टर संगठन है, वो आलोचना करते हैं। एक शब्द वो कहते हैं नीले कबूतर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरोप-प्रत्यारोप और किसी पे कटाक्ष करना, हम ये समझते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हमारे को जो संस्कार मिले हैं, वो संस्कार ये मिले हैं कि हम समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो हम उसका प्रोत्साहन कर सकें। लेकिन ये इस प्रकार के जो कटाक्ष होते हैं, ये कहीं न कहीं आपके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। लेकिन अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा है और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो व्यक्ति रहे, जिनको कि क कक्षा के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता था। जिनको पढ़ने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो जब विदेश गए, विदेश से डिग्री लेकर के वापस आए, तो जब वो नौकरी करते थे, तब भी उनके साथ जातिगत उत्पीड़न होते थे। तो इस समाज ने वो उत्पीड़न हज़ारों सालों से देखा है और हम कहते हैं कि कोई भी इस प्रकार की अनर्गल बयानबाज़ी करता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो उद्देश्य है, समतामूलक समाज की स्थापना करना और सभी लोगों के हक-हकूक की बात करना। हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि धर्म भी आपका तब रहेगा जब इंसानियत ज़िंदा रहेगी। अगर इंसानियत ही खत्म हो जाएगी, तो आप उस धर्म को लेकर के कहाँ जाओगे? इस प्रकार की जो अनर्गल बयानबाज़ी करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसको लेकर के हमें बहुत कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से इतना ही। कैमरामैन देवीलाल के साथ में जुड़ा हूँ, शिवम प्रसाद। देखते रहिए हिंदुस्तान।